गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के ताजा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड को ग्लोबल न्यूज के साथ। तो बिफोर स्टार्टिंग आज की ताजा खबर का ये एपिसोड, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि ये इन्वेस्ट यज्ञ के जो भी प्रोडक्ट्स है उस पे अभी 60% ऑफ चल रहा है। कूपन RED आप ये यूज करके वो अवेल कर सकते हो। एंड एक इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज का एक कंपैरिजन में दिखाऊंगी, बट वो मैं वीडियो के आखिर में दिखाऊंगी क्योंकि हम सब यहाँ पे आए हैं फॉर द डेली न्यूज, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्लोबल न्यूज। तो एक जस्ट एन अपडेट अबाउट यूएस एंड ईरान का जो वॉर चल रहा है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मिस्टर ट्रम्प इन्होंने कहा था कल रात को कि पीस डील दोनों कंट्रीज में होना नाउ इट इज वेरी मच पॉसिबल। करेंटली जो प्रपोजल है उस पे अभी थोड़ी सी दोनों कंट्रीज की साइड से लेन देन चल रही है। एज सच कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज तो नहीं है, बट यस उन्होंने एक बस ये छोटी सी कमेंट्री दी थी कि मे बी सीज फायर इज क्विकली नाउ पॉसिबल सून। तो इसके बाद यूएस के जॉबलेस क्लेम्स का यहाँ पे डेटा आया है। एंड सरप्राइजिंगली जो जॉबलेस क्लेम का यहाँ पे राइज है वो कम है एज पर एक्सपेक्टेशन। अगर 22 मई वाला जो वीक है उसकी अगर हम बात करें तो इनिशियल जो क्लेम्स थे वो 2 लाख के आसपास यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। जो 2,05,000 का ओवरऑल फोरकास्ट था उससे ये कम ही है। ऑल्दो जो कंटिन्यूइंग क्लेम्स है वो 1.76 मिलियन के आसपास है, विच इज काइंड ऑफ लोएस्ट सिंस अगर जैन 2024 की बात करें तो। इसकी मेन रीजन यही है कि जो एम्प्लॉयर्स है यूएस साइड में उन्होंने यहाँ पे 3 लाख आसपास यहाँ पे जॉब कट्स किए हैं इन 2026 अभी तक, जो 50% डाउन है एज कम्पेयर टू 2025, क्योंकि टेक की वजह से काफी सारे ले ऑफ्स यूएस साइड में भी हुए हैं कंसिडरिंग एआई बीइंग द प्राइमरी ड्राइवर। ऑल्दो जो एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो जॉब पे वापस आता हुआ दिख रहा है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फोरकास्ट है अप्रैल के लिए वो 4.2 टू 4.3% रहा है। एंड जो वेस्ट एशिया का वॉर अभी जो चल रहा है उसके रिलेटेड अभी तक एज सच कोई स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दैट वॉर यहाँ पे लेबर मार्केट में नहीं दिख रहा है इन केस ऑफ यूएस, क्योंकि मेनली हम सबको पता है काफी सारी वैल्यू चेन या फिर सप्लाई चेन जो बोल सकते हैं वो डिस्टर्ब हुई है, मेनली इन केस ऑफ फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल्स, एल्यूमिनियम वगैरह। बट उसके चलते भी यहाँ पे एज सच ज्यादा प्रेशर यूएस मार्केट के केस में इन केस ऑफ जॉब मार्केट नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइड में न्यूज बोल सकते हैं फॉर यूएस मार्केट है। इसके बाद अभी आते हैं इंडिया स्पेसिफिक न्यूज पे। तो इंडिया का FY27 के एक्सपोर्ट के नंबर्स यहाँ पे रिपोर्ट किए हैं आरबीआई एंड डीजीसीआई के डेटा में। एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 4.6% से यहाँ पे बढ़ा है ऑन वाई बेसिस। सर्विस का जो एक्सपोर्ट है पर्टिकुलरली वो 8.7% से बढ़ा है, ऑलमोस्ट $421 बिलियन ये रिपोर्ट हुआ है। मर्चेंडाइज म्यूटेड ही रहा है। एंड अगर मैं पर्टिकुलरली सर्विस एक्सपोर्ट की यहाँ पे बात करूँ तो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मेनली अगेन इंडिया जो है वो आईटी हब है, तो उसके चक्कर में ये सर्विस एक्सपोर्ट का जो नंबर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे यहाँ पे रहा है। एज कम्पेयर टू दैट जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है वो 24.4% अप रहा है ऑन वाई बेसिस, मेनली बिकॉज ऑफ जो स्मार्टफोन असेंबली अभी इंडिया में हो रही है। जैसे हमको पता है एप्पल के वगैरह फोन्स भी यहाँ पे असेंबल हो रहे हैं, मेनली बिकॉज China+1 जो स्ट्रेटेजी है उसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है। ऑल्दो ये कमेंट्री में मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कंसिडरिंग FY27 में क्रूड जो है वो 100 बैरल के ऊपर भी है, तो ओवरऑल जो रिजर्व्स है ट्रेड डेफिसिट के यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं रिजर्व्स पे, उसकी वजह से यहाँ पे टेंशन आ सकता है। एंड अप्रैल के नंबर्स में ये सारी चीजें जो वेस्ट एशिया का वॉर वगैरह भी है वो यहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे। तो अगेन रिजल्ट सीजन चल रहा है तो कुछ कंपनीज के यहाँ पे मैं रिजल्ट्स कवर करूंगी। तो सबसे पहले है भारत फोर्ज ने यहाँ पे रेवेन्यू का जो ग्रोथ रिपोर्ट किया है इन Q4 FY26 वो है ऑलमोस्ट 18% ऑन वाई बेसिस। EBITDA भी यहाँ पे 15% से बढ़ा है कंपनी का। मार्जिन यहाँ पे हालांकि गिरा है बाय 30 बेसिस पॉइंट्स। मेनली मार्जिन यहाँ पे गिरा है बिकॉज ऑफ जो ओवरसीज ऑपरेशन है कंपनी के, वहां पे अभी भी कंपनी लॉसेस बेयर कर रही है इन केस ऑफ यूरोप एंड यूएस, जिसकी वजह से जो कंसोलिडेटेड लेवल पे यहाँ पे EBITDA मार्जिन गिरा है।
अगर मैं स्टैंड अलोन लेवल पे बात करूं तो वहां पे जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो 8.5% से बढ़ा है और इबिटडा भी 7.2% से बढ़ा है ऑन क्यूओक्यू बेसिस। और अगर वाई वाई नंबर्स की बात करूं तो 4.5% से रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है इन केस ऑफ Q4 FY 2026। ऑल्दो जो सेल्स टोनेज है वो भी सेल्स टनेज है वो भी यहाँ पे गिरा है इन केस ऑफ स्टैंड अलोन बेसिस, क्योंकि बिकॉज ऑफ जो वेस्ट एशिया का वॉर वगैरह चल रहा है उसके चक्कर में इनको थोड़ा सा इम्पैक्ट तो हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं पैट की अगर बात करूं इन केस ऑफ Q4 FY 2026 तो वो यहाँ पे गिरा है मेनली बिकॉज ऑफ 450 करोड़ का इम्पेयरमेंट यहाँ पे कंपनी ने बुक किया है KPTL जो इनका ई मोबिलिटी सेगमेंट है उसकी वजह से। एंड अगर FY 2026 की हम बात करें तो कंपनी ने ओवरऑल 11.2% के यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट की है। EBITDA भी 6% के अराउंड यहाँ पे बढ़ा है। ऑल्दो मार्जिन भी अगेन यहाँ पे 80 बेसिस पॉइंट से गिरा ही है। मेनली कंपनी का हम बात करें बिजनेस का तो स्टील एंड एल्यूमिनियम के फोर्जिंग के इनके प्लांट्स है, इंडिया में भी है और यूएस और यूरोप साइड में भी है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम स्टॉक की बात करें पर्टिकुलरली तो इसको मार्केट एक डिफेंस स्टॉक के हिसाब से देखता है क्योंकि काफी सारी डिफेंस के ऑर्डर भी कंपनी को मिल रही है। तो ड्यूरिंग द क्वार्टर रादर ड्यूरिंग FY 2026 कंपनी को ऑलमोस्ट 4,814 करोड़ की ऑर्डर मिली थी, जिसमें से 2,816 करोड़ के ऑर्डर से डिफेंस की है। जो डिफेंस की ओवरऑल ऑर्डर बुक है कंपनी की वो 10,961 करोड़ के आसपास है। मेनली जो एरोस्पेस रिलेटेड यहाँ पे कुछ नए कस्टमर्स कंपनी ने ऑनबोर्ड किए हैं फॉर इंजन स्ट्रक्चरल एंड लैंडिंग गियर के कंपोनेंट्स के लिए, जिसके लिए कंपनी फोर्जिंग करती है स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स की। तो इसके ही चलते ये ऑर्डर बुक यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। तो मेनली मार्केट में अगर हम शेयर प्राइस भी देखें भारत फोर्ज का तो थोड़ा सा यहाँ पे रैली आया है बिकॉज ऑफ द डिफेंस स्टॉक मार्केट, वो तरीके से भी इसको दिखता है। ओवरऑल मॉडेस्ट रिजल्ट बट यस मार्जिन पर डेफिनेटली कंपनी के इम्पैक्ट हुआ है। नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ BSE। सो BSE ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट रिपोर्ट किया है फॉर Q4 FY 2026। रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट 85% से अप है, इबिटडा भी 119% से अप है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ जो इक्विटी डेरिवेटिव्स का दम यहाँ पे एकदम दमदार परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है इन दिस क्वार्टर। EBITDA मार्जिन 1,000 बेसिस पॉइंट प्लस यहाँ पे एक्सपांड हुआ है। जो इक्विटी डेरिवेटिव्स का रेवेन्यू है वो ओवरऑल 114% ऑन वाई बेसिस बढ़ा है इन केस ऑफ Q4, मेनली क्योंकि एवरेज जो डेली प्रीमियम टर्नओवर है वही 2.89 लाख मिलियन हिट किया है in Q4 which is very high number as compared to the last year। and in case of BSE particularly अगर टर्नओवर यहाँ पे जैसे इनका बढ़ता है डेली टर्नओवर उसके हिसाब से इनकी जो यहाँ पे ट्रांजैक्शनल कॉस्ट है जो डायरेक्ट रेवेन्यू होता है कंपनी का तो वो यहाँ पे बढ़ता है। सो उसके चक्कर में यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रॉन्ग रिजल्ट रिपोर्ट किया है। ऑल्दो पैट मार्जिन की अगर बात करूँ तो वो यहाँ पे थोड़े से इम्पैक्टेड हुए हैं ऑन वाई बेसिस मेनली बिकॉज ऑफ हायर टैक्स एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एट फास्टर रेट ग्रो हुए हैं। अगर हम FY 2026 की भी बात करें तो रेवेन्यू जो है वो 63.5% से यहाँ पे बढ़ा है। एंड पैट की भी बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट 89% से बढ़ा है। अगर आप ये चार्ट भी देखोगे जैसे कि मैंने पहले ही कहा तो इक्विटी डेरिवेटिव्स का अगर हम पर्टिकुलरली इसमें बात करें तो लेफ्ट साइड में अगर पहला चार्ट देखें तो वहां पे एक एवरेज डेली लॉट दिख रहा है जो 151 है इन केस ऑफ Q4 FY 2026, जो पहले 83 था। तो ऑलमोस्ट वो ही डबल होते हुए यहाँ पे दिख रहा है, जिसके ही चलते जो ओवरऑल टोटल रेवेन्यू भी है फ्रॉम दिस सेगमेंट वो यहाँ पे 114% बढ़ा है। ऑल्दो हम मेंबर्स की भी बात करें तो मेंबर्स वहाँ पे अगर देखें तो 10.4 मिलियन है Q4 FY 2026 के टाइम पे, जो 7.1 थे। तो मेंबर्स भी यहाँ पे बढ़े हैं प्लस ओवरऑल टर्नओवर भी यहाँ पे बढ़ा है, दैट इज डेली ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं। तो बोथ साइड इम्पैक्ट यहाँ पे आया है बिकॉज ऑफ विच BSE ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक रिजल्ट दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल का। तो यहाँ पे कंपनी ने EBITDA मार्जिन में डिक्लाइन रिपोर्ट किया है इन केस ऑफ Q4 FY 2026 मेनली बिकॉज ऑफ वोलाटाइल फॉस्फेट रॉक एंड सल्फर की प्राइसेस, जो हम सबको पता है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वेस्ट एशिया के वॉर की वजह से भी हुआ है। ऑल्दो कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करें दैट इज टोटल इनकम की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 19% से ऑन वाई बेसिस बढ़ा था ड्यूरिंग द क्वार्टर। EBITDA मार्जिन 20 बेसिस पॉइंट से कम है जैसे कि मैंने कहा। एंड पैट की अगर बात करूं तो पैट भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है मेनली बिकॉज ऑफ एक एक्सेप्शनल गेन था इन केस ऑफ FY
5 ऑफ अबाउट 347 करोड़, जिसकी वजह से यहाँ पे पैट गिरता हुआ दिख रहा है। अगर FY 26 लाइक उसकी बात करें फुल ईयर के बेसिस पे, तो 30% यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है। एज कम्पेयर टू दैट इबिडा जो है वो 23% से बड़ा है। एंड अगर पैट की भी बात करें तो थोड़ा स्लाइटली यहाँ पे गिरा है, मेनली बिकॉज ऑफ अगेन जो फॉस्फेट रॉक एंड सल्फर की प्राइसेस है उसकी वजह से। नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ एस्कॉर्ट कुबोटा। सो कंपनी ने Q4 FY 26 में 21.4% रेवेन्यू अप यहाँ पे रिपोर्ट किया है। एज कम्पेयर टू दैट जो इबिडा है वो 32.3% से कंपनी का बढ़ा था। 100 बेसिस पॉइंट का इबिडा मार्जिन का एक्सपेंशन यहाँ पे हुआ है। दिस इज मेनली बिकॉज जो ऑपरेटिंग लेवरेज थोड़ा बहुत यहाँ पे प्ले आउट हुआ है, प्लस जो ट्रैक्टर के वॉल्यूम से वो ड्यूरिंग दिस क्वार्टर 16% से यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ हुई है। एंड जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो भी यहाँ पे गिरी है बिकॉज ऑफ कमोडिटी प्राइसेस थोड़ा सॉफ्टन होते हुए दिख रही है उसके चक्कर में। ऑल्दो हम सबको पता है कि ऑटो सेक्टर की अभी ये अगर हम बायोवाई भी बात करें तो बिकॉज ऑफ GST रैशनलाइजेशन वगैरह ऑटो के नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। तो एज कम्पेयर टू पैसेंजर व्हीकल्स अभी कमर्शियल व्हीकल्स की भी साइकिल यहाँ पे अच्छी दिख रही है, ये हम तो बोल सकते हैं बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट ऑफ एस्कॉर्ट कुबोटा। अगर QOQ लेवल पे ऑल्दो बात करें तो यहाँ पे ट्रैक्टर के वॉल्यूम गिरे हैं 13.9% से ऑन QOQ बेसिस, मेनली बिकॉज Q3 एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है कंसिडरिंग द एग्रीकल्चर का ओवरऑल साइकिल। अगर हम FY के हिसाब से बात करें तो FY 26 में 13% से रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा था। एज कम्पेयर टू दैट EBITDA 28.4% से बढ़ा था। एंड यहाँ पे भी 160 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट अगेन एस्कॉर्ट ने भी यहाँ पे दिया हुआ दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि एक पोर्टफोलियो जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज का ओवरलैप यहाँ पे हम देखेंगे तो बेसिकली ये यज्ञा की वेबसाइट है, राइट। तो यहाँ पे अगर फंडोमीटर का पर्टिकुलरली मैं देखूँ तो वहाँ पे एक पोर्टफोलियो ओवरलैप का ऑप्शन है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी पूछते हैं कभी कभी, या फिर मैं सुनती हूँ लोगों का भी सत्संग में वगैरह भी लोग पूछते हैं जो गौरव सर परिमल सर लेते हैं कि अगर पर्टिकुलरली एक कैटेगरी है, जैसे अभी फ्लेक्सी कैप की बात करूँ क्योंकि फ्लेक्सी कैप सबको पता है, राइट। तो उसमें से कभी हमको लगता है कि पराग पारी कभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं उसको ले लेता हूँ। बट देन समहाउ थोड़े टाइम बाद मे बी फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा गिरता हुआ दिखता है, निगेटिव भी दिखता है कभी कभी प्रिंसिपल, राइट। अगर बहुत लेट रिसेंट में आपने इन्वेस्ट किया है तो उस चक्कर में फिर मैं अगर वो कैटेगरी में देखती हूँ कि नहीं नहीं इसके बदले तो और कोई XYZ फंड है वो बहुत बेटर परफॉर्म करते हुए मुझे दिख रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ कि वो भी ले लेती हूँ। तो इफ आई एम इन्वेस्टिंग सपोज 10,000, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर मैं 10,000 इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि 5,000 में अभी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में डालती हूँ और दूसरा मैं सपोज एग्जाम्पल HDFC फ्लेक्सी कैप में डालती हूँ। तो ये दो फंड में डाल तो रही हूँ बट सेम ही कैटेगरी के इसमें डाल रही हूँ, कोई ना कोई तो परफॉर्म कर ही लेगा। अगर पराग पारिक कभी किया तो वो बढ़ेगा, नहीं तो HDFC कभी बढ़ेगा। तो ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं और एक ही कैटेगरी के मल्टीपल फंड्स लेते हैं। बट ये वहां पे काफी लोग ये मिस कर देते हैं कि कभी कभी जो म्यूचुअल फंड्स है वो भी उनके पोर्टफोलियोज भी ओवरलैप होते हैं। कैसे दिखाती हूँ, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया फ्लेक्सी कैप का, वही कैटेगरी में अगर हमने यहाँ पे पराग पारिक का मैं नाम डालू, रहे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एंड उसके बाद मैं डाल रही हूँ HDFC फ्लेक्सी कैप, ठीक है। तो दोनों के मैंने डायरेक्ट प्लान लिए और मैंने यहाँ पे गो क्लिक किया। तो बेसिकली इस यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर फीचर है फंडोमीटर का, यहाँ पे इसने ये कंपेयर किया कि पोर्टफोलियो एक्चुअल में जो है अभी मार्च का डेटा रिपोर्ट हुआ है, राइट। अप्रैल का अभी आएगा फैक्टशीट के हिसाब से। तो मार्च तक अगर हम डेटा देखेंगे तो उसके हिसाब से दोनों फंड्स में ऑलमोस्ट 52% का जो पोर्टफोलियो है ओवरलैप है एंड वो 13 स्टॉक्स में ही है। वैसे देखा जाए तो अनकॉमन स्टॉक्स कितने हैं कि पराग पारिक के पास 43 स्टॉक्स है, राइट, जिसमें से 13 जो है उसमें मेजर पोर्टफोलियो है। एंड सिमिलरली अगर HDFC फ्लेक्सी कैप की भी बात करूं तो उसमें भी 59 स्टॉक्स है विच इज क्वाइट ह्यूज नंबर एज कम्पेयर टू 13, लाइक 3x से भी ज्यादा है। तो बट उसमें से 13 में ही उसके पास ऑलमोस्ट 52% का पोर्टफोलियो है। ये जो नंबर है 52% ओवरलैप, यानी कि 13 जो मेन कॉमन स्टॉक्स है जिसमें मेजरली यहाँ पे जो है दोनों फंड्स का होल्डिंग हो सकता है, जो कि हमको यहाँ पे दिख भी रहा है। जैसे HDFC बैंक है, राइट,
ब्लू इज पराग पारिक, तो पराग पारिक का 7.96% यहाँ पे है, एचडीएफसी का 7% है। सो मेजरली एज कम्पेयर टू दैट आईसीआईसीआई में एचडीएफसी थोड़ा हेवी है, पराग पारिक इतना एज सच नहीं है। बट अगर पावर ग्रिड की बात करें तो वहां पे पराग पारिक हेवी है, ये एज सच नहीं है। तो मेजरली जो टॉप के जो स्टॉक्स है, फ्यू टॉप 10 के मेजर में से जो स्टॉक्स है दोनों फंड्स के, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कॉमन है। तो अगर मैं पर्टिकुलरली, जैसे मैंने कहा मेरे एग्जांपल में 10,000 में से 5,000 इधर 5,000 इधर इन्वेस्ट कर रही हूँ, बट क्या एक्चुअल में अलग एक्सपोजर ले रही हूँ क्या, ये भी क्वेश्चन इन्वेस्टर ने पूछना चाहिए। क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेम कैटेगरी में मल्टीपल फंड्स लेके रखते हैं कि कोई ना कोई तो यहाँ पे मतलब रिटर्न दे ही देगा ज्यादा। बट इसमें क्या होता है, एक तो आप पहले डाइवर्सिफाई बहुत ज्यादा कर रहे हो। म्यूचुअल फंड अकेला ऑलरेडी, जैसे ये केस में देखेंगे तो एक ही फंड में ऑलरेडी 60 स्टॉक्स है, उसमें भी आप और डाइवर्सिफाई करो, मतलब जो आप 10,000 में 60 लेने वाले थे उसमें आप ऑलमोस्ट हाफ ही कर दे रहे हो, तो ऑलरेडी कंपाउंडिंग वहां पे कम हो रही है। प्लस पोर्टफोलियो ओवरलैप भी है, तो एज सच आपको अलग कुछ यहाँ पे बेनिफिट नहीं हो रहा है तो इन्वेस्ट इनटू द टू डिफरेंट फंड्स ऑफ सेम कैटेगरी। तो वन लाइनर क्रक्स इज ओनली दिस कि आप जब भी अलग जो फंड्स है इन सेम कैटेगरी उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक बार थोड़ा देख लेना कि पोर्टफोलियो तो बहुत ज्यादा सिमिलर है क्या, या फिर दोनों फंड का इन्वेस्टिंग स्टाइल भी सेम है। रादर देन दैट कैटेगरी में क्यों ना मैं एक ही फंड लूं जो मे बी कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो, रादर देन बेस्ट परफॉर्मिंग, कंसिस्टेंट हो इन लॉन्गर टर्म लाइक 3 ईयर 5 ईयर में, एटलीस्ट टॉप 3 में तो वो दिख रहा है इन कंपेयर टू बाकी फंड्स इन केस ऑफ रिटर्न्स। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। एंड जैसे मैंने कहा, हमारे इन्वेस्ट करने के जो प्रोडक्ट्स है उस पर अभी 60% ऑफ तो चल ही रहा है। तो इफ यू वांट टू जस्ट ट्राई इट आउट, आप ये जो पोर्टफोलियो ओवरलैप वाला फीचर है वो यहाँ पे देख के पर्टिकुलरली ट्राई कर सकते हो कि कैसे अलग अलग फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैप यहाँ पे हो रहा है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको आज की ताज़ा खबर का ये कवर अच्छा लगा होगा। एंड हैव अ नाइस डे अहेड।